हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लीगल। मैं हूं शिवांश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी के चैप्टर वन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो जो चैप्टर वन है उसमें 5 सेक्शंस हैं और वन बाय वन इनको जो है हम रीड करते हैं। जो सेक्शन वन है वो डील करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो मतलब इंडियन पीनल कोड जो है, तो ये जो एक्ट है ये इंडियन पीनल कोड कहलाएगा एंड ये एक्सटेंड है पूरे इंडिया के ऊपर लागू होता है ये। और इंडिया की जितनी भी शिप्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, सबके ऊपर जितने भी लोग हैं, पब्लिक है और जितने भी गवर्नमेंट है, सबके ऊपर ये लागू होता है। और जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। इंडिया की पूरी टेरिटरी ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ जहाँ पे भी लोग इसके रहते हैं इस पे लागू होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन 2 डिफाइंस दैट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है दी जाएगी। और अगर कॉन्ट्रैरी में अगर कोई और रूल होगा, कोई और मतलब किसी एक पर्टिकुलर लॉ बना हुआ है, तो फिर वो उस लॉ के अकॉर्डिंग या उस जैसे मिलिट्री होती है या आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तो एयर नेवी वाले होते हैं जैसे, तो उनको उनके रूल के हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। वहाँ पे ये रूल लागू नहीं होता। तो ये पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया मतलब ये है कि मतलब कोई इसका निवासी, एवरी पर्सन मतलब कोई भी हो, चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, अगर इंडिया के अंदर क्राइम करता है तो उसको जो पनिशमेंट है इस कोड के अंदर जो डिफाइंड पनिशमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। और वो इंडिया के अंदर अगर गिल्टी पाया जाता है तो। थर्ड है सेक्शन पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सेक्शन 3 ये कहता है कि इंडिया के कोई पर्सन है और वो इंडिया के लॉ से बाइंडेड, मतलब उसके ऊपर इंडिया का लॉ जो है अप्लाई होता है, और वो बाहर जाके ऐसा कोई काम करता है, मत मान लो कि कोई शिप में गया बैठ के और बाहर जाके उसने मतलब कोई इंडिया से बाहर जाके निकल के उसने कोई क्राइम या ऑफेंस कर दिया जो इस कोड के अंदर डिफाइंड है। देन जब वो इंडिया वापस लौट के आएगा तो उसको इस कोड के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 3 ये कहता है। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब ये कहाँ तक जो है इसका एक्सटेंशन है इस कोड का, तो ये उन ऑफेंसेस पे लागू होगा। पहला है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया। मतलब कोई भी सिटीजन हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके ऊपर ये लागू होता है अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर है। देन दूसरा है एनी पर्सन, मतलब कोई भी सिटीजन नॉन सिटीजन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेदर इट मे बी। अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर और वो कोई पर्सन उसमें एक एक्ट क्राइम करता है तो उसको भी इसके कोड के अंदर जो है प्रोविजंस जो हैं, जो डिफाइंड जो ऑफेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग जो जितनी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, अब कंप्यूटर रिसोर्सेज को भी कोई अगर टारगेट करता है, इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज मतलब बाय इंटरनेट और समथिंग लाइक दैट, हैकिंग करता है या कुछ ऑफेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसको भी कोई भी पर्सन हो, बाहर का ही होगा या इंडिया के अंदर का भी होगा, तो उनको जो है उसको उसके ऊपर भी ये लागू होगा। सो ऑफेंस का क्या मीनिंग है इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है नीचे। तो इसमें ये है एक्सप्लेनेशन, ये कहती है कि ऑफेंस वो होगा इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया और इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। बाहर हो या इंडिया के अंदर हो, ऑफेंस उसको ही मानेंगे।
और कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या है कि अच्छा, अब इसमें एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसका जो सेक्शन 2 है उसका सब सेक्शन 1 क्लॉज के ये कहता है, डिफाइन करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, तो उसका मीनिंग वहाँ से उठाएंगे। एंड इलस्ट्रेशन क्या है कि ए कोई सिटीजन है इंडिया का, मर्डर करता है युगांडा में, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। सो उसने उसको जो है जहाँ पे भी वो मिलेगा तो उसको जो है उसके अकॉर्डिंग जो उसने मर्डर किया है तो उसको फिर मर्डर की जो है सज़ा जो मिलनी चाहिए वो उसको मिलेगी, चाहे वो इंडिया में अब जैसे ही वापस आया तो उसको फिर उसके हिसाब से जो सज़ा मिलनी चाहिए वो इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो मिलनी चाहिए वो उसको मिलेगी जो आईपीसी में डिफाइंड है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law। so ये कहता है कि ये जो एक्ट है किन पे नहीं लागू होगा, तो सेक्शन 5 ये कह रहा है किन पे नहीं लागू होगा, तो ये उन पे नहीं लागू होगा जिनका कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ से जो है गवर्न होते हैं। जैसे अब मान लो सोल्जर होते हैं, तो अगर वो कुछ डिजर्शन भाग जाते हैं, अपनी नौकरी छोड़ मतलब अपनी पोजीशन छोड़ के, तो उनको जो है फिर उनके जो गवर्निंग लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। सो जैसे नेवी ऑफिसर हैं और ये जैसे सेलर्स हैं, तो अब नेवी ऑफिसर हैं तो ये सब इनको क्या है कि इनके रूल ही गवर्न करते हैं, तो इनके लिए जो रूल हैं ये इनके अपने ही इनको गवर्न करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इनको पनिशमेंट मिलती है अगर ये कोई ऑफेंस करते भी हैं तो। सो आईपीसी उनके साथ जो है कॉन्ट्ररी में नहीं, मतलब उनके साथ कोई उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो अपने लॉ से गवर्न होते हैं। ये था जी चैप्टर नंबर 1